हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों मैं हूं मनीष शर्मा और चलिए आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं एसएससी एमटीएस के लिए जो प्रैक्टिस करवा रहे हैं उसका क्वेश्चन बताने वाले हैं। और बहुत ही नया नया क्वेश्चन लेकर के आए हैं, बहुत ही यूनिक तरीका के साथ बताएंगे जिससे आप क्वेश्चन को सेकंडों में एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन सेट कर लीजिए ताकि मेरे हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से बिना देरी किए हुए। आज का पहला क्वेश्चन है 1 से 12 तक की संख्याओं के वर्गों का योग क्या है। बहुत ही आसान सवाल है, एकदम छोटा सा क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ठीक है, 1 से लेकर के 12 तक के संख्या का वर्गों का योग पूछा गया है। ठीक है, एक संख्या के वर्गों का योग निकालना रहे, ठीक है, उसके लिए n इंटू n प्लस 1 2n+1 और बाई 6 करेंगे। ठीक है, प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग निकालने के लिए क्लियर है 1 से 12 तक की संख्या के वर्गों का योग क्या होगा यही पूछा जा रहा है। यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर डॉट डॉट कहाँ तक 12 का स्क्वायर। ठीक है, वर्गों का योग निकालना है तो n इंटू n प्लस 1, n के जगह पे लास्ट वाला नंबर रखना यानी कि 12 रखेंगे। क्लियर है, सबसे लास्ट वाला संख्या गुना 12 में 1 जोड़ेंगे n प्लस 1 होता है तो 12 में 1 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा गुने 2n, तो 12 को 2 से गुना करेंगे 24 और 1 25 हो जाएगा और बट्टा का 6 आ गया। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 6 से भाग लगा दिए, कट गया 2 बार में। क्लियर, अब इस सबको गुना करेंगे तो 13 को 2 से गुना करेंगे 26 और इसको 25 से गुना कर देंगे यानी कि आपको उत्तर आ जाएगा 650। यही उत्तर हो गया। क्लियर है, तो जब भी प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग निकालना रहे तो n इंटू n प्लस 1 2n+1 बाई 6 करेंगे। क्लियर, n की जगह क्या रखना है 12, n प्लस 1 तो 12 1 13 हो जाएगा, फिर 2n+1 तो 12 दूना 24 और 1 25 बट्टा का 6। क्लियर है, 6 से भाग लगा दिए 2 बार में कटेगा, सबको गुना कर दिए कितना गया 650। क्लियर, तो ये बहुत ही आसान सवाल था। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। है 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, यदि लाभ 25% है तो x का मान क्या है। बहुत ही अच्छा सवाल है, आसान तरीका बताएंगे, आप क्वेश्चन को सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, और इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं बार बार। ठीक है, देखिए 30 वस्तु का क्रय मूल्य x वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिए 30 वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है, 30 वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि सीपी बराबर है x को वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि एसपी सेलिंग प्राइस के बराबर है। क्लियर है, अब देखिए गुना में इधर लाएंगे भाग में चला जाएगा यानी सीपी बट्टा एसपी बराबर क्या आ जाएगा x बट्टा का 30 आएगा। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल में कहा गया लाभ 25% है, इसका मतलब क्या है। देखिए सीपी अगर 100 रुपया का सामान होगा, ठीक है, 25% का प्रॉफिट पर इसको बेचा जाएगा तो एसपी कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। 100 में 25 जोड़ देंगे। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लाभ 25% का है, इसका मतलब है क्रय मूल्य यानी कि सीपी अगर 100 होगा तो एसपी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 125 होगा। ठीक है, 100 रुपया का सामान 125 में बेचेंगे तभी 25 रुपया का प्रॉफिट होगा। क्लियर, अब देखिए हम 25 से काट देंगे, 4 बार में कटेगा और ये 5 बार में, कितना रेशियो आ गया 4:5। यहाँ से देखिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना था x और 30, x बट्टा 30 था। अनुपात का मतलब बट्टा होता है, इसको भी बट्टा में लिख सकते हैं। क्लियर है, तो 4 बट्टा का 5 लिख दिए। क्लियर, ये भी सीपी था और ये भी सीपी है, ये एसपी है यानी कि विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य है। क्लियर है, 5 से भाग लगा दिए 6 बार में, क्रॉस गुना करेंगे 6 चौके 24 आ गया। क्लियर है, 30 वस्तु का क्रय मूल्य x वस्तु के विक्रय मूल्य के समान है। ठीक है, 30 वस्तु का सीपी बराबर x वस्तु का एसपी। क्लियर है, यहाँ से सीपी बटा एसपी आ गया x बटा का 30। क्लियर, कहा 25% का प्रॉफिट है, लाभ 25% का है, यानी सीपी अगर 100 का सामान होगा तो 125 में बेचा जाएगा एसपी। क्लियर है, यहाँ 25 से काट दे, रेशियो कितना आ गया 4:5। क्लियर, अब यहाँ से देखिए x बट्टा का 30 ये सीपी बट्टा एसपी था, इधर भी हम सीपी बट्टा एसपी यानी कि क्रय मूल्य बट्टा का विक्रय मूल्य लिख सकते हैं। अनुपात का मतलब बट्टा होता है। क्लियर है, 4/5, 5 से भाग लगा दिए 6 बार में, क्रॉस गुना कर दिया, x का मान कितना आ गया 24 आ गया। बात क्लियर है, बहुत ही आसान सवाल था, तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है एक बैग में 4:5:8 के अनुपात में 1 रुपया 2 रुपया और 5 रुपया मूल्य के सिक्के हैं। यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य 432 रुपया है तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या है। बहुत ही अच्छा सवाल है और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं पेपर में। क्लियर है, यूनिक तरीका बताएंगे, आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, देखिए एक बैग में 4, 5 और 8 के अनुपात में सिक्का का संख्या दिया गया है। क्लियर है, 1 रुपया 2 रुपया और 5 रुपया। 1 रुपया वाला सिक्का है, ठीक है, 2 रुपया वाला है और
5 रुपया वाला है। ठीक है, देखिए सिक्का कितना दिया हुआ, तो सिक्का का रेशियो दिया हुआ है 4 गो है, और ये 5 है और 8 है। क्लियर, सिक्का का अनुपात दिया हुआ है 4:5:8। क्लियर है, यहाँ से हम मूल्य का रेशियो निकाल लेंगे आराम से। क्लियर, 1 रुपया वाला 4 गो सिक्का है, यानी मूल्य कितना हो जाएगा, 4 रुपया हो जाएगा। क्लियर है, 2 रुपया वाला 5 गो सिक्का है, कितना हो जाएगा मूल्य, 10 रुपया हो जाएगा। क्लियर, अब देखिए 5 रुपया वाला 8 गो सिक्का है, यानी कितना रुपया होगा, 40 रुपया हो गया। क्लियर है, यहाँ तक फिर से एक बार समझते हैं। देखिए एक बैग में 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपये के सिक्का का संख्या दिया हुआ था रेशियो में 4:5:8। क्लियर है, यहाँ से मूल्य का रेशियो निकाल सकते हैं। 1 रुपया वाला 4 गो सिक्का है, यानी 4 रुपया हो जाएगा। क्लियर है, 2 रुपया वाला 5 गो सिक्का है, यानी 10 रुपया हो जाएगा, गुना कर देंगे। ठीक है, 5 रुपया वाला 8 गो सिक्का है, कितना हो गया, 40 हो गया। क्लियर है, यहाँ से देखिए टोटल मूल्य कितना हो गया, टोटल सबको जोड़ेंगे यहाँ से टोटल। ठीक है, 4, 10 और इधर 40 को, तो 54 हो जाएगा। क्लियर है, टोटल रेशियो में 54 है मूल्य, और यहाँ रुपया में दिया हुआ है 432 रुपया है, तो 54 का वैल्यू हो जाएगा 432। क्लियर है, सवाल में पूछा जा रहा है 2 रुपए की सिक्कों की संख्या क्या है। 2 रुपए की सिक्कों की संख्या कितना है, 5 का वैल्यू निकाल देंगे, 432 बट्टे का 54 गुना का 5। क्लियर है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 54 से भाग लगाएंगे तो 8 बार में कट जाएगा, 8 को 5 से गुना करेंगे कितना आएगा, 40। यही उत्तर हो गया। बहुत ही आसान सवाल था, बहुत ही आसान सवाल था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 1152 वर्ग मीटर है और इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई का 5/3 गुना है। यदि कमरे की ऊंचाई 12 मीटर है तो इसके फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, यूनिक तरीका बताएंगे, आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, देखिए चारों दीवारों का क्षेत्रफल दिया हुआ है 1152 वर्ग मीटर है। लंबाई के बारे में कहा, चौड़ाई का 5/3 गुना है। देखिए 5/3 गुना का मतलब क्या है। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई कितना हो जाएगा। सवाल में कहा इसकी जो लंबाई है चौड़ाई का 5/3 गुना है। क्लियर है, चौड़ाई का 5/3 गुना है, यानी कि चौड़ाई हो जाएगा 3x, x लगा देते हैं इसमें। क्लियर है, लंबाई हो जाएगा 5x। क्लियर, अब सवाल में देखिए चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू लंबाई प्लस में चौड़ाई और गुना में ऊंचाई। क्लियर है, चारों दीवारों का जब भी क्षेत्रफल निकालना रहेगा तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई और गुना में ऊंचाई। क्लियर है, अब यहाँ से देखिए चारों दीवारों का क्षेत्रफल दिया गया है 1152 है। क्लियर है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई तो 5x है। क्लियर है, प्लस चौड़ाई, तो चौड़ाई 3x है, दोनों को जोड़ देंगे। क्लियर, और गुना में ऊंचाई, तो ऊंचाई तो आपको पता है 12 मीटर है। क्लियर है, अब यहाँ से देखिए 1152 बराबर 2 इंटू, दोनों को जोड़ेंगे 5x और प्लस 3x, तो कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा। और गुना में देखिए 2 से भाग लगा देंगे 1152 में, तो ये कट जाएगा 576 बार में। क्लियर है, फिर 576 को 12 से काट देंगे, 12 से भाग लगाएंगे तो 12 चौके 48 और 48 बार में कट गया। क्लियर है, अब यहाँ से देखिए 8 से भाग लगा देते हैं, यानी कि 6 बार में कट जाएगा, यानी x का मान कितना आ गया, x बराबर 6 सेंटीमीटर आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सवाल में कहा यदि कमरे की ऊंचाई 12 मीटर है तो इसके फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा। फर्श का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। ठीक है, तो फर्श का क्षेत्रफल होता है, फर्श का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना में चौड़ाई। क्लियर है, तो यहाँ से देखिए लंबाई कितना था 5x है। क्लियर है, और चौड़ाई 3x से गुना कर देंगे, और x का मान तो हम यहाँ से निकाल लिए हैं 6 सेंटीमीटर है। क्लियर, अब इसमें रख देना है, तो 5 गुना का 6 गुने 3 गुना का, देखिए सबको गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 540 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही उत्तर हो गया। क्लियर है, फिर से एक बार समझते हैं, बहुत ही आसान सवाल था। ठीक है, सवाल में कहा लंबाई जो है चौड़ाई का 5/3 गुना है, तो देखिए बगल में कौन है चौड़ाई, तो इसका वैल्यू नीचे वाला हो जाएगा, यानी चौड़ाई हो गया 3 और लंबाई हो गया 5x लगा दी 3x और ये 5x हो गया। क्लियर है, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल जब भी निकालना रहेगा तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई या गुना का ऊंचाई। क्लियर है, यहाँ से पता था चारों दीवारों का क्षेत्रफल दिया गया है 1152 वर्ग मीटर है। क्लियर, लंबाई प्लस चौड़ाई, तो ये 5x और ये 3x दोनों को जोड़ दिए, ऊंचाई पता था 12। क्लियर, अब देखिए इसको काटे कैसे हैं, पहले हम 2 से भाग लगा दिए हैं 1152 में, यानी 576 बार में कट गया। क्लियर है, फिर 12 से भाग लगाए हैं 48 बार में कट गया, 8 से फिर भाग लगा दिए 6 बार में कट गया, यानी x का मान कितना आ गया 6 आ गया। क्लियर है, अब देखिए फर्श का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तो फर्श का जो क्षेत्रफल होता है
लंबाई गुना का चौड़ाई, x का मान यहाँ से रख दिए, कितना आ गया 540 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, बहुत ही आसान सवाल था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 3 कारों की गति 3:4:8 के अनुपात में है, इन कारों द्वारा समान दूरी तय करने के लिए समय का अनुपात क्या है। बहुत ही आसान तरीका बताएंगे, क्वेश्चन को मौखिक कर सकते हैं। क्लियर है, देखिए इस सवाल में दूरी क्या है, समान दूरी तय करना है, समय का रेशियो पूछा जा रहा है। क्लियर है, चाल का दिया हुआ है, चाल का रेशियो दिया हुआ है 3:4। तीनों कार के चाल का रेशियो दिया हुआ 3:4:8 और समय का पूछा जा रहा है, समय का रेशियो होता है चाल का उल्टा। क्लियर है, देखिए पहला निकालना है पहला कार का समय, तो पहला वाला को छोड़ देना है, तो बाकी दोगों को गुना कर देंगे। ठीक है, 8 को 4 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। क्लियर है, दूसरा वाला का समय निकालना है, तो दूसरा को छोड़ देना है और बाकी दोनों को गुना करना है, तो 8 को 3 से गुना करेंगे 24 हो जाएगा। क्लियर है, तीसरा वाला निकालना है समय, तो 4 को 3 से गुना कर देंगे 12 हो गया। क्लियर, देखिए इसको काट के छोटा कर सकते हैं। ठीक है, 4 से भाग लगा देते हैं, 8 हो गया, 4 से इसको भी काट देंगे 6 हो गया, 4 से ये भी कट गया 3 बार में। क्लियर है, देखिए चाल का रेशियो दिया हुआ था 3, 4 और 8। क्लियर है, समय का रेशियो निकालना है तो चाल का रेशियो का उल्टा होता है। क्लियर, तो पहला का समय निकालना है तो पहला वाला को छोड़ देना है, शेष दो को गुना कर देना। क्लियर है, 8 चौके 32 हो गया। दूसरा का निकालना है तो इसको छोड़ के बाकी दोनों को गुना, 8 त्रिक 24 हो गया। तीसरा वाला का निकालना है तो इसको छोड़ के बाकी दोनों को गुना करेंगे तो 12 हो गया। क्लियर है, अभी सबको हम 4 से काट दिए हैं तो 8:6:3 आ गया। क्लियर है, बहुत ही आसान सवाल था, यही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है ए, बी तथा सी के वेतन 1:3:4 के अनुपात में है, यदि उनके वेतन में क्रमशः 5%, 10% तथा 15% की वृद्धि की जाए तो उसके बढ़े हुए वेतन किस अनुपात में होंगे। बहुत ही आसान सवाल है और इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए 3 आदमी है ए बी और सी, तीनों का वेतन का रेशियो दिया हुआ 1, 3 और 4। क्लियर है, अब देखिए सवाल में कहा इसमें वृद्धि किया गया है। ठीक है, तो देखिए रेशियो में गुना और भाग करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है, 1, 3 और 4 के रेशियो में था, सब पर हम 2 जीरो बढ़ा देते हैं। क्लियर है, 2 जीरो बढ़ा दिए तो ये 100 हो गया, 300 हो गया और 400 हो गया, ताकि इसमें कमी वृद्धि करने में आसान हो। क्लियर, अब देखिए सवाल में कहा जो पहला में 5% का वृद्धि हुआ है। क्लियर है, अब 100 में 5% बढ़ाएंगे तो सीधे 105 हो जाएगा, 5% बढ़ाना है। क्लियर है, दूसरा में कहा 10% का वृद्धि होता है, कितना है ये 300 है, 10% वृद्धि होता है 100 में जोड़ेंगे यानी 110% होगा। 110% के लिए बट्टा 15% की वृद्धि होता है, ये 400 है, 15% का वृद्धि होता है यानी बढ़ाएंगे तो 115 बट्टा का 100 हो जाएगा परसेंट के लिए। क्लियर है, अब यहाँ से देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इसमें भी 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। क्लियर, अब देखिए ये हो गया 105 हो गया। क्लियर, ए का, बी का कितना हो गया 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो गुना करेंगे तो 330 हो जाएगा। क्लियर है, अब देखिए सी का भी 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 115 को 4 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 460। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ 5 से इसको भाग लगा देंगे तो 5 से ये कट जाएगा 21 बार में, 5 से इसमें भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 92 बार में, ये भी कट जाएगा। क्लियर, यानी कि रेशियो आ गया 21, 66 और 92, यही उत्तर। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है ए ने किसी वस्तु को 15% लाभ पर 1495 रुपया में बेचा, उसने एक अन्य वस्तु खरीदी जिसका लागत मूल्य पहले खरीदी गई वस्तु के बराबर है, उसने इस नई वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा तो ए ने कुल कितना लाभ कमाया। बहुत ही अच्छा सवाल है, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। क्लियर है, देखिए पहले क्या कहा जो 15% लाभ पर 1495 रुपया में बेच दिया, 15% प्रॉफिट पर बेच रहा है यानी 100 का 115 में बेचेगा। क्लियर, तभी 15% का प्रॉफिट है। 15% प्रॉफिट यानी 15% लाभ पर 100 में जोड़ देंगे यानी प्रतिशत में कितना में बेचेगा 115% में। क्लियर है, और रुपया में 1495 रुपया में। क्लियर है, तो 100% का मान निकालेंगे, यही क्रय मूल्य का मान निकल जाएगा। क्लियर, तो 1495 बट्टा का 115 गुना का 100। क्लियर है, 115 से भाग लगाएंगे 13 बार में कट जाएगा यानी कितना आ गया 1300 रुपया। क्लियर है, फिर से एक बार समझते हैं। देखिए कहा ए ने किसी वस्तु को 15% लाभ पर 1495 रुपया में बेचा, 15% प्रॉफिट पर यानी कि 115% पर बेच रहा है, प्रतिशत में रुपया में 1495 रुपया। ठीक है, यहाँ से हम सीपी यानी कि क्रय मूल्य निकालिए यानी कि 100%, तो 100% का मान कितना आ गया 1300 रुपया। अब देखिए सवाल में कहा उसने एक अन्य वस्तु खरीदी जिसका लागत मूल्य पहले खरीदी गई वस्तु के बराबर है। बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, देखिए
आपका सीपी निकल के कितना आ गया 1300 रुपया आ गया, क्लियर है। और बेचा था कितना में सामान को 1495 रुपया में, क्लियर। यहाँ से देखिए प्रॉफिट कितना हो गया 1300 का सामान था 1495 में बेच दिया, यानी कि लाभ यहाँ से कितना आ गया 195 रुपया का आ गया, क्लियर। अब सवाल में कहा जो उसने एक अन्य वस्तु खरीदी जिसका लागत मूल्य पहले खरीदी गई वस्तु के बराबर है, एक दूसरा वस्तु खरीदा जिसका प्राइस यानी कि लागत मूल्य पहले वस्तु के बराबर है, तो पहला वस्तु का कितना था 1300 रुपया, यानी अब जो खरीदा है वस्तु उसका भी दाम सीपी 1300 रुपया है, क्लियर। अब सवाल में कहा उसने इस नई वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा, यानी कि ये 1300 रुपया का सामान था, क्लियर है। इसमें 10% ही लाभ कमाया, तो 10% के लिए बट्टा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, क्लियर है। यानी कि 130 रुपया का प्रॉफिट यहाँ कमाया, क्लियर है। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा देखिए उसका, दोनों को जोड़ देंगे, क्लियर। यहाँ से हो गया 325 रुपया, यही उत्तर हो गया, क्लियर। बहुत ही आसान सवाल था। तो इस टाइप से क्वेश्चन को सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब चीनी की कीमत 50% बढ़ जाती है तो एक व्यक्ति चीनी पर अपने खर्च में केवल 25% वृद्धि करता है, उसे अपने चीनी की खपत कितना प्रतिशत कम करनी चाहिए। बहुत ही अच्छा सवाल है और इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। बहुत ही यूनिक तरीका बताएंगे जिससे आप क्वेश्चन को सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर है। देखिए सवाल में कहा जो चीनी की कीमत 50% बढ़ जाती है, 50% बढ़ जाता है यानी पहले 100 रुपया खर्चा करता होगा, क्लियर है। 50% बढ़ गया यानी कि अब कितना खर्चा हो जाएगा 150 रुपया, क्लियर। अब सवाल में कहा एक व्यक्ति चीनी पर अपने खर्च में केवल 25% की वृद्धि करता है। ये बढ़ा है चीनी का कीमत 100 रुपया था, अब 50% बढ़ गया यानी कि 150 रुपया हो गया, क्लियर है। लेकिन सवाल में कहा जो खर्चा में केवल 25% का वृद्धि करता है, यानी पहले अगर 100 रुपया खर्चा करता था अब मात्र कितना करेगा 25% वृद्धि हो रहा है यानी कि 125 रुपया, क्लियर है। की कीमत 50% बढ़ जाती है, यानी पहले 100 रुपया था अब कितना हो गया बढ़ के 150 रुपया हो गया, क्लियर है। सवाल में कहा चीनी पर अपने खर्च में केवल 25% का वृद्धि करता, यानी पहले 100 रुपया खर्चा करता था 25% बढ़ा दिया यानी कि 125 रुपया खर्चा करेगा, क्लियर है। लेकिन अब तो चीनी 150 का मिल रहा है, ये खर्चा करेगा 125 रुपया, यानी कि 25 रुपया का कम मिलेगा, खर्चा कर रहा है 125 रुपया तो 25 रुपया का कम मिलेगा चीनी, ठीक है। कितना पर 150 पर परसेंट के लिए 100% से गुना कर देंगे, क्लियर है। 25 से भाग लगा दिए 6 बार में, 2 से काटेंगे 3 से, और ये 50 बार में कितना गया 50 बट्टा का 3, इसको पूर्णांक में लिखेंगे 16.2/3%, यही उत्तर हो जाएगा, क्लियर है। फिर से एक बार समझते हैं। देखिए चीनी की कीमत 50% बढ़ जाती है यानी 100 से कितना हो गया 150 हो गया, क्लियर है। लेकिन कहा खर्चा में मात्र 25% का वृद्धि होता है, यानी 100 रुपया पहले खर्चा करता था 25% बढ़ा दिया यानी 125 रुपया खर्चा करेगा। अब देखिए चीनी मिल रहा है कितना का 150 का, खर्चा कर रहा है 125 रुपया ना, तो 25 रुपया का कम मिलेगा चीनी, क्लियर है। तो 25 कम मिलेगा चीनी 25 रुपया का, कितना पर 150 पर, तो बट्टा में 150% के लिए 100% से गुना कर दिए, बात क्लियर है। यहाँ से कितना आ गया 16.2/3% का कमी करना होगा। तो बहुत ही आसानी तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं पेपर में, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए एक काम को 60 दिनों में कर सकता है, वह 15 दिनों तक कार्य करता है, और फिर बी अकेला शेष कार्य को 30 दिनों में पूरा करता है, तो ए और बी एक साथ काम करके उसी काम को कितना दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। देखिए कहा ए जो है एक काम को 60 दिनों में करता है, क्लियर है। एक काम को कितना दिन में कर देता है 60 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा 1/60, ये भाग हो जाएगा, क्लियर है। ए का एक दिन में ये काम कर रहा है 1/60, 2 दिन का पूछा जाए तो 2/60, 3 दिन का 3/60, क्लियर है। देखिए ये जो है काम को 60 दिन में करता था, एक दिन में कितना करेगा 1/60 भाग काम करेगा, क्लियर है। अब क्या हुआ 15 दिनों तक कार्य करता है, एक दिन में 1 काम करेगा तो 15 दिन में 15/60 काम करेगा, क्लियर है। यानी 15 से गुना कर देंगे तो 15 चौके 60, कितना गया 1/4, यानी कि ये जो है 1/4 भाग काम कर देगा, तो शेष काम कितना बचा, तो शेष काम निकालना है तो ऊपर वाला में घटा लेंगे, क्लियर है। यानी शेष काम बच जाएगा 3/4, क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये जो शेष काम बच गया, कहा बी अकेला शेष कार्य को 30 दिनों में पूरा करता है। ये जो 3/4 काम बचा हुआ है शेष काम, इसको कौन कर रहा है बी कर रहा है, कितना दिन में, तो 30 दिनों में कर रहा है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, ठीक है। 3 से भाग लगा दिए 10 बार में कट जाएगा, क्लियर है। क्रॉस गुना करेंगे तो बी का पता चल गया, बी पूरे काम को 40 दिन में कर देगा, क्लियर है।
फिर से एक बार समझिए, देखिए कहा ए जो है एक काम को 60 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/60 काम करेगा, क्लियर है। अब 15 दिन तक किया है तो 15 दिन में 15/60 यानी 1/4 भाग काम हो गया। तो शेष काम कितना बचा, तो ऊपर वाला में घटा लेना है, ठीक है। यहाँ से देखिए शेष काम कितना निकल गया, 3/4। शेष काम जो है 3/4 वो बी कितना दिन में करता है, 30 दिन में करता है, क्लियर है। 3 से भाग लगा दिए, 10 बार में कर दिया, क्रॉस गुना किए, तो बी कितना दिन में करेगा, पूरा काम को 40 दिन में। ए पूरा काम को 60 दिन में करता है, कहा दोनों मिल के कितना दिन में करेगा, ठीक है। तो ए प्लस बी दोनों साथ मिल करके, तो कुछ नहीं करना है, ए गुना बी बट्टा का ए प्लस बी करेंगे, सवाल का उत्तर सेकंडों में निकल जाएगा, क्लियर है। यहाँ से देखिए ए कितना दिन में करता था, 60 दिन में, क्लियर है। बी पूरा काम 40 दिन में, ठीक है। नीचे में दोनों को जोड़ देना है, तो 60 प्लस का 40, क्लियर है। तो 60 गुना का 40 बट्टा का 100 हो जाएगा, क्लियर। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, गुना करेंगे यानी 24 दिन में कर देगा, यही उत्तर हो गया। अब इस तरीके से क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 120 आमों को बेचने पर एक दुकानदार को 20 आमों का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में बहुत ही पूछे जाते हैं बार बार, क्लियर है। और बहुत ही यूनिक तरीका बताएं कि आप क्वेश्चन को सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर है। देखिए सवाल में कहा 120 आम को बेचने पर एक दुकानदार को 20 आम का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, क्लियर है। अब 120 आम बेचने से पहले तो खरीद के लाया होगा, क्लियर है। यानी कि 120 आम का जो सीपी है, ठीक है, बराबर अब 120 आम खरीद के ला रहा, क्लियर है। तो बेच रहा है 120 आम, यानी कि 120 आम का एसपी, क्लियर है। कहा 20 आम का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। प्रॉफिट कितना हो रहा है, 20 गो आम के सेलिंग प्राइस के बराबर, यानी विक्रय मूल्य के बराबर, क्लियर है। तो सीपी निकालना है, तो 120 आम का जो विक्रय मूल्य है उसमें से हम घटा लेंगे, क्लियर है। 20 आम का विक्रय मूल्य, क्लियर है, यही तो प्रॉफिट है। फिर से एक बार समझिए, देखिए कहा 120 आम को बेचने पर एक दुकानदार को 20 आम का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। तो बेचने से पहले खरीदा हुआ 120 का सीपी यानी क्रय मूल्य बराबर 120 बेचेगा, क्लियर है, और 20 आम का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, क्लियर है। ये प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट हम घटा लेंगे विक्रय मूल्य में से, तो सीपी हो जाएगा, क्लियर। यहाँ से देखिए 120 गो आम का सीपी बराबर इधर घटा लेंगे, कितना हो जाएगा 100 का एसपी, क्लियर है, यानी कि विक्रय मूल्य। अब यहाँ से देखिए सीपी बट्टा एसपी कितना आ गया, 100 बट्टा का 120, क्लियर है। अब देखिए क्रय मूल्य 100 है, विक्रय मूल्य 120 है, कितना का प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है, कितना का 20 का लाभ हो रहा है, कितना पर 100 पर। परसेंट के लिए 100% से गुना करेंगे, 100 से 100 कट गया, कितना आया 20% का प्रॉफिट होगा, यही उत्तर हो गया, क्लियर है। देखिए फिर से एक बार समझिए, इसमें प्रॉफिट यानी कि लाभ की जगह पर क्या कहा है, एक दुकानदार को 20 आम का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, क्लियर है। बेचने से पहले खरीदा हुआ यानी 120 आम का सीपी यानी कि क्रय मूल्य बराबर होगा किसके, 120 आम के विक्रय मूल्य, उसमें से हम घटा लेंगे प्रॉफिट को, क्लियर है। तो प्रॉफिट हो रहा था 20 आम का विक्रय मूल्य के बराबर, तो हम घटा लिए, तो ये भी तो सीपी हो गया, इधर भी सीपी, दोनों इक्वल हो गया, क्लियर है। यहाँ से हम निकालिए सीपी बट्टा एसपी, 100 बट्टा का 120 आया, क्लियर है। अब देखिए एक यहाँ प्रॉफिट हो रहा है कितना का, 20 का 2100 पर, क्योंकि क्रय मूल्य 100 है, बेच रहा है 120 में, क्लियर है। परसेंट के लिए 100% से गुना कर दिया, यानी कि प्रॉफिट कितना आ गया 20% आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन को आप आसानी से सेकंडों से सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर है। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में धमाकेदार ट्रिक के साथ। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में धमाकेदार ट्रिक के साथ और नए